नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सन्मार्ग। वृश्चिक राशि वालों, 30 जून से 20 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आ रहे हैं धनु राशि में, और यहाँ पर उनको साथ मिलेगा केतु देव का। केतु देव का तो अपना कोई प्रभाव होता नहीं, तो वो देवगुरु बृहस्पति का ही प्रभाव लेकर चलेंगे। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति 30 जून को जब अपने घर आएंगे, तब आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, देवगुरु 30 जून को जब लंबे समय के बाद अपने घर आएंगे, तब एकदम से रिलैक्स मोड में रहेंगे, क्योंकि अपने घर आकर तो कोई भी व्यक्ति बहुत आराम तलब हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, और कुछ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन आप वृश्चिक राशि वालों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, आपके जीवन में इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हंस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चलेंगे। देवगुरु वैसे भी ज्योतिष शास्त्र की माने, तब जब कोई भी शुभ ग्रह वक्री अवस्था में केंद्राधिपति हो जाते हैं, यानी कि केंद्र में आ जाते हैं, धनु राशि में आ रहे हैं, अपने घर आ रहे हैं, तो यकीनन यहाँ पर मकर राशि से, नीच राशि से निकलकर जब आएंगे और 13 सितंबर को मार्गी होंगे, लेकिन रहेंगे धनु राशि में ही, और 20 नवंबर तक यहाँ पर हैं। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति और राहु का दृष्टि संबंध भी बनेगा। अब ऐसे में आपके जीवन पर इसका क्या पॉजिटिव निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहली बात तो देवगुरु बृहस्पति के कारण आपकी इनकम, आपकी जो सेविंग है, क्योंकि यहाँ पर देखिए धन के कारक और धन के ही घर में बैठे हुए हैं, लेकिन राहु की दृष्टि है। अब पंचम के स्वामी होकर गुरु वाणी में बैठे हैं, और वाणी वाले क्षेत्र में आप तरक्की करेंगे, क्योंकि आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी, और वाणी वाले क्षेत्र में खासकर आप बहुत ज़्यादा नाम, पैसा, धन दौलत, शोहरत भी प्राप्त करेंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस समय कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो जीवन में एकदम से सब कुछ आकस्मिक रूप से उलट पुलट कर सकती है, लेकिन उसके पहले समझते हैं क्या करें और कैसे बचना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होकर धनु राशि में आना बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि देवगुरु महाराज आपके तीसरे स्थान से, जो कि आपका यहाँ पर दूसरे भाव में आएंगे, यानी धन भाव में आएंगे। अभी तक मकर राशि में तीसरे स्थान पे थे, अब धन भाव यानी कि आपका बैंक बैलेंस, सेविंग, परिवार का स्थान है। अब ऐसे में आपने जो बहुत परिश्रम के बाद कुछ समय से आपने परिश्रम किया है, लेकिन आपको सही एक गति नहीं मिल पा रही थी, सही दिशा नहीं मिल पा रही थी, आपको सही तरीके से, बस ये समझ लें कि आपको जो जीवन में चाहिए वो मिल नहीं पा रहा था। तो ऐसे में अब आपको सही समय भी मिलेगा और सही दिशा भी मिलेगा, और सही समय पर सही काम करके आप आगे भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके इनकम में भी बढ़ोतरी होगी, और आपका प्रोफेशनल लाइफ, आपके जॉब में नए अवसर भी आपको मिलेंगे। और वैसे भी द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति के आने से ऐसे में व्यक्ति को धन और परिवार, कुटुंब का साथ भी मिलता है, और आपकी वाणी तो मधुर रहेगी ही, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप ऊर्जावान बने रहेंगे, आपके निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत होगी, जिसके कारण आप तमाम मुश्किलों पर विजय भी प्राप्त कर लेंगे। वैसे इस समय अगर कोई कंपटीशन वगैरह आप तैयारी कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, तो यकीनन आपको यहाँ विजय श्री भी मिलेगी। अगर कोई कोर्ट का मुकदमा चल रहा है, तो यहाँ जीत भी आपकी होगी, क्योंकि तमाम रुकावटें भी दूर होगी, और आपके प्रोफेशनल लाइफ में उन्नति भी होगी। लेकिन यहाँ गड़बड़ ये है कि राहु की दृष्टि अब यहाँ देवगुरु और केतु पर है। अब केतु का अपना प्रभाव नहीं है, देवगुरु का प्रभाव लेकर चलेंगे, लेकिन केतु, राहु की दृष्टि है यहाँ पर देवगुरु पर। अब जीवन में इसके कारण बहुत सारी चीज़ें लगेगा जैसे आपको मिलते हुए नहीं मिलेंगी। क्या करें कि सब कुछ बेहतर हो जाए, और कैसे राहु को शांत करें, तमाम भी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक बात है, आपको कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी। अगर आप विद्यार्थी हैं, आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं, तो एक अच्छी जॉब मिलती भी दिख रही है। तो 13 सितंबर तक जितना प्रयास करना है करें, क्योंकि किस्मत का साथ छप्पर
पदभार साथ निभाएगा। हालांकि 20 नवंबर तक आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति मेहरबान रहेंगे और आप अपनी वाणी के बल पर, अपने निर्णय क्षमता के बल पर हर क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएंगे, मुश्किलों को पार कर ही लेंगे। इस समय आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं तो आप सही समय पर इसका सही तरीके से फ़ायदा भी उठा पाएंगे और आपको अच्छा मुनाफा भी होगा, क्योंकि इस समय आपका जो दिमाग है वो बहुत एक्टिव है। ध्यानपूर्वक आप चीज़ें करेंगे और इसके आपको बेनिफिट भी मिलते चले जाएंगे। पर दूसरी तरफ इस समय पारिवारिक जीवन में मधुरता तो आएगी, क्योंकि देवगुरु यहाँ पर आपके जीवन में खुशियाँ दे रहे हैं, पर राहु का प्रभाव बहुत सारी चीज़ों को आपके हाथों से छीनने को बेताब है। जैसे कि देखिए, यहाँ लेन देन, यानी कि किसी को आप व्यवसायी हैं या फिर कहीं आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर कीजिए, अच्छे से आप मार्केट का रुख देख लें फिर करें। हालांकि इसमें खर्चे भी बढ़ाएगा राहु का दृष्टि। और दूसरी तरफ देने को तो हैं देवगुरु, शुभ ग्रह हैं, वो देने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ राहु देव कहीं ना कहीं आपको देने नहीं दे रहे हैं। यानी आपने हाथ बढ़ाया है लेकिन चीज़ों में व्यवधान आ रहे हैं। तो ऐसे में आप किसी को पैसे वगैरह देने लेने से बचिए। अगर आपने कहीं उधार दे दिया, कहीं भी गलत जगह पैसे इन्वेस्ट कर दिया तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ राहु की दृष्टि आपके परिवार में भी तनाव बढ़ाएगा। कैसे आप राहु को प्रसन्न करें कि उनकी दृष्टि आपके जीवन में बुरा प्रभाव ना डाले, ये भी हम बताएंगे। वैसे परिवार में थोड़े से खर्चे बढ़ेंगे इस समय। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ों में हैं या फिर आपके जीवन के कोई ऐसे हैं पर्सनल बातें, गुप्त बातें, तो वहाँ पर आपको थोड़ा संभल के रहना होगा, क्योंकि आपकी पर्सनल बातें, गुप्त बातें उजागर हो सकती है। आप जॉब भी करते हैं तो भी यहाँ पर संभल के रहिएगा। दूसरी तरफ आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और पैसों के मामलों में बहुत संभल के रहें। अपने संतान के ऊपर भी थोड़ा ध्यान बनाए रखें तो बेहतर होगा। लेकिन अगर हम राहु को थोड़ा ठीक कर लें तो यकीनन देवगुरु बृहस्पति और केतु देव आपके पारिवारिक जीवन में मधुरता लाने को तैयार हैं। थोड़ी सी सिर्फ राहु की दृष्टि यहाँ पर परेशानी डाल रही है। अब ऐसे में क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, एक ब्लू कलर का कपड़ा में एक चंदन का टुकड़ा अच्छे से बांध लें और अपने बाँह में, गले में पहने या अपने पर्स में रखें, अपने पॉकेट में रखें। यकीन मानिए इससे राहु की जो परेशानी है वो समाप्त होगी। और दूसरी बात, आप चाहें तो बुधवार के दिन शाम के समय एक पानी वाला नारियल अपने सर से 7 बार उल्टा वार कर चलते हुए पानी में बहा दें या फिर पीपल के नीचे रख दें, इससे भी आपको लाभ होगा। तो वैसे अगर आप अविवाहित हैं तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपका विवाह भी तय करवाएंगे। कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होने की संभावना बढ़ी हुई है। खासकर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही है, क्योंकि अब आपको पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए जो बाधाएं थी वो समाप्त होंगी और स्वास्थ्य भी आपका उत्तम बना रहेगा। क्या करें कि सब कुछ जीवन में बेहतर और बेहतरीन होता चला जाए। देखिए, आपके यहाँ पर कोर्ट केस वगैरह में आपको जीत हो रही है, प्रतियोगिता में भी जीत हो रही है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी उन्नति करवा रहे हैं। और दूसरी तरफ वाणी के क्षेत्र में बैठे हैं तो वाणी वाले क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ते हैं, जैसे टीचिंग वाला क्षेत्र है, बोलने वाला क्षेत्र है, आप धर्म कार्य से जुड़े हुए हैं जहाँ पर वाणी का प्रभाव वेट बढ़े, ऐसे काम करने से आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर क्या करें कि सब कुछ आपके लिए बेहतर हो जाए। सबसे पहली बात तो इस समय एक पीली हल्दी की गांठ अपने गले में या बाह में बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय आप पीले धागे में धारण करें और इसको आप 6 महीने के बाद मिट्टी में दबा दीजिएगा और दूसरा फिर से इस प्रकार धारण कर लीजिएगा। ये आपके लिए अति शुभ रहेगा। अगर आप नहीं करना चाहते धारण तो ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का रोज सुबह 108 बार जप करें या फिर हल्दी का या केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं तो आपको आपके शुभ फलों में वृद्धि होगी और चीज़ें भी बेहतर होगा। आप चाहें तो मन को थोड़ा सा शांत लेने के लिए बेहतर निर्णय की और क्षमता बढ़े, क्योंकि राहु के यहाँ पर थोड़े से बचने के लिए आप चाहें तो चांदी के ग्लास में पानी पिए या फिर चांदी अगर आपके पास बर्तन है तो उसमें भी खा सकते हैं। इससे भी आपके ऊपर निगेटिव प्रभाव से आप बचे रहेंगे। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जीवन में खुशियाँ आ रही है तो फिर इसको आगे बढ़कर खुशियों को बटोरिए और इसका एंजॉय कीजिए। फिलहाल विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।